आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम सीमा बढ़ाकर 16 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने भोपाल में सिमी के कैदियों के भागने और मुठभेड़ में उनकी मौत के मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहले अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन कर दिया है। स्कूल भवनों के सुधार और उनके रखरखाव के लिए एक योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार आज दोपहर विशेष विमान से भोपाल पहुंच रही हैं। यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वे प्रदेश के कांग्रेस सांसदों और विधायकों को संबोधित करेंगी। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद इस महीने की 8 तारीख को विधायकों का समर्थन लेने भोपाल पहुंचे थे। रेल प्रशासन द्वारा भोपाल खजुराहो के बीच एक नई रेलगाड़ी महामना एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब से कुछ ही देर बाद नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल सेवा को भोपाल में शुरू करेंगे। इस मौके पर भोपाल स्टेशन पर आयोजित समारोह में भोपाल के सांसद आलोक संजर, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और विधायक आरिफ अकील उपस्थित रहेंगे। ये रेलगाड़ी शुक्रवार से खजुराहो और शनिवार से भोपाल से नियमित रूप से चलेगी। ये विदिशा, गंजबासौदा, मंडी बामौरा, बीना, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर स्टेशनों पर रुकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में आईटीआई के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है। आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है ताकि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा भी प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के लिए ऋण की गारंटी राज्य सरकार देगी और 15% सब्सिडी भी देगी और 5 साल तक 5% ब्याज भी राज्य सरकार अदा करेगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में कल रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आगरमालवा में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण जिले में गर्मी और उमस से लोग बेहाल थे। वहीं बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही थी। रीवा में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जिले भर में बाढ़ जैसे हालात निर्मित कर दिए हैं। उधर सतना महापौर ने बारिश के जलभराव की जानकारी ली और जलभराव की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए टीम तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। हमारे कटनी संवाददाता ने बताया है कि बारिश थमने से जिले में लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने सतना, रीवा, दमोह, कटनी और सागर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल पुलिस साइबर अपराध शाखा ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एक .com कंपनी में काम करते हुए कंपनी में अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने वाले बेरोजगार लोगों का डेटा फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने वाले गिरोहों को उपलब्ध कराता था। मुरैना में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पर प्रदर्शन कर जिले में दोनों मृतक किसानों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष विभिन्न रोगों से ग्रस्त लगभग 24 बच्चों की सर्जरी अब तक कराई गई है। साथ ही 32 बाल हृदय रोगियों के प्रकरण मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराने और जनसंख्या स्थिरीकरण के उपायों का आमजन तक संदेश पहुंचाने के लिए कल आगरमालवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्वालियर में शहरी आवासहीनों को आवासीय पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दमोह जिले में परिवार विकास योजना प्रारंभ हो गई है। इसके तहत महिलाओं को गर्भ निरोधन के रूप में इंजेक्शन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।